नए साल के पहले ही दिन गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 सेंट्रल टैक्स। ये नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2021 को इशू किया है और इस नोटिफिकेशन का मेन पर्पस है, अगर कुछ पर्टिकुलर गलतियां आप करते हैं या कुछ पर्टिकुलर फाइलिंग्स आप मिस करते हैं तो उनका सीधा असर आपके GSTR 1 पर आएगा, यानी कि आपका GSTR 1 ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप GSTR 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। क्या है पूरी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है CA गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो साल का पहला ही दिन और नोटिफिकेशन नंबर आपके सामने 1/2021 सेंट्रल टैक्स। तो इसको बेसिकली उन्होंने बोला है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो बेसिकली इसके थ्रू कुछ रूल्स को अमेंड करने की गवर्नमेंट की प्लानिंग है। तो सीधा रेलिवेंट पार्ट पर आते हैं। इसमें इन्होंने बोला कि जो CGST रूल्स का रूल नंबर 59 है उसमें सब रूल 5 के बाद सब रूल 6 ऐड कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह से है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल। तो रूल 59 में कुछ भी लिखा गया है उसको ये सब रूल 6 ओवरराइड करेगा। आ जाते हैं मुद्दे की बात पर, क्या कंडीशंस हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या गलतियां हम करेंगे जिसकी वजह से GSTR 1 ब्लॉक हो सकता है। तो सबसे पहले ए पॉइंट पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन फॉर्म GSTR 1। तो GSTR 1 फाइल करना आपको अलाउड नहीं होगा अगर आपने फर्निश नहीं किए हैं अपने रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B। अगर आपके GSTR 3B फाइल्ड नहीं है फॉर प्रीसीडिंग 2 मंथ्स, पिछले 2 महीने के अगर आपने 3B नहीं फाइल किए हैं तो अब से आपका GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरी कंडीशन पर। तो अगर आपने QRMP स्कीम ऑप्ट करी है आफ्टर 1 जनवरी 2021, अगर आप QRMP स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपका GSTR 1 कब ब्लॉक होगा, या IFF फैसिलिटी भी आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो IFF फैसिलिटी या GSTR 1 आपका क्लब कब ब्लॉक होगा, जब आप एक पीरियड का यानी कि एक क्वार्टर का GSTR 3B फाइल नहीं करेंगे। अगर आपको QRMP स्कीम की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो QRMP स्कीम पे मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि QRMP स्कीम क्या कहती है, किसके लिए एप्लीकेबल है और बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड रिस्ट्रिक्शन, थर्ड कंडीशन पर। तो बेसिकली रूल 86B एक नया रूल इंसर्ट हुआ है। रूल 86B रिस्ट्रिक्ट करता है आपके ITC यूटिलाइजेशन को। कुछ कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए ये रूल आया है कि आप आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए केवल 99% ITC यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकी का 1% आपको कैश में हर हालत में डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। तो अगर रूल 86B आपके ऊपर एप्लीकेबल है और अगर आपने एक भी महीने का, एक भी पीरियड का टैक्स GSTR 3B नहीं फाइल किया तो आपका GSTR 1 ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप GSTR 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर रूल 86B की बात कर रहा है, तो जिसको भी 86B की क्लैरिटी चाहिए एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसका भी लिंक मैं आई बटन पर छोड़ दूंगा। आप रूल 86B की पूरी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो ये है बेसिकली 3 कंडीशंस। 2 महीने के रिटर्न ना फाइल करना GSTR 3B। दूसरी कंडीशन है अगर आपने QRMP स्कीम के लिए ऑप्ट किया है तो एक क्वार्टर का 3B फाइल ना करना, या रूल 86 भी एप्लीकेबल है तो एक भी महीने का, एक भी पीरियड का 3B फाइल ना करना। इन ये 3 गलतियां अगर आप करेंगे तो आपका GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि GSTR 1 ब्लॉक तो हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया, ये 3 गलतियां अगर करेंगे तो, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आएगी। तो ये बात आप सभी लोग अच्छे से आप समझ सकते हैं कि GSTR 1 की बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है इस समय, क्योंकि अगर आप GSTR 1 नहीं फाइल कर पाएंगे तो आप ITC भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके जो सेल इन्वॉइसेस हैं वो आपके बायर की, आपके जो पार्टीज़ हैं जिनसे आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनके 2A में नहीं रिफ्लेक्ट होगा, उनके 2B में नहीं रिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से वो ITC नहीं क्लेम कर पाएंगे।
और अगर वो आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएंगे तो स्ट्रेट अवे मैं समझता हूँ कि आपका बिजनेस हैम्पर होने लगेगा, बिकॉज ये मार्केट से आपके ऊपर बहुत सा प्रेशर आने वाला है कि आपने अपने वन नहीं फाइल किए हैं, तो आपका बिजनेस लॉस भी हो सकता है इसकी वजह से। इसलिए ये नोटिफिकेशन बहुत सीरियस है, इसको सीरियसली लीजिए। जो भी नए अपडेट्स, जो भी नए प्रोविजंस जीएसटी में आ रहे हैं उनको सीरियसली समझते रहिए और चीज़ों को अपडेट रखिए, अपनी फाइलिंग्स टाइम पर करिए। तो ये पहले दिन का पहला झटका था। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।